हाय गाइस, मैं सचिन कर्ण और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेकर के बच्चों के मन में कई सारी समस्याएं होती है, जैसे उन्हें लंबी श्रृंखला का चयन करना नहीं आता है, उन्हें प्रॉपर सफिक्स, प्रॉपर प्रेफिक्स या वर्ड रूट की जानकारी की कमी होती है, या फिर यदि शुरू में बच्चे क्लासेस छोड़ देते हैं तो उन्हें ये समझने में बहुत परेशानी होती है कि फिर नाम कैसे लिखा जाए। लेकिन क्लासेस धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाने वाले हैं। एकदम बेसिक नियमों के साथ हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे फिर बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्रम में, IUPAC नामाकरण के क्रम में सबसे पहले बच्चे आपको जो ध्यान रखना है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल का। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन रूल का। लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको करना ये है बच्चे कि उस किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का जिसका नाम लिखना होगा, तो उस कार्बनिक श्रृंखला में उस रास्ते को, कार्बन के उस क्रम, उस पैटर्न को आपको प्रिंसिपल चेन या मेन चेन मानना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा। जैसे इसे अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझा जाए, तो इसे एग्जांपल के माध्यम से समझने के लिए आप देखिए CH3, CH2, CH और यहाँ पे रखते हैं CH3, नीचे रखते हैं CH2 और CH3। यदि इस क्वेश्चन का अगर आपको नामाकरण करना हो बच्चे, तो इसके नामाकरण के लिए आप देखिएगा, यदि आप सीधे तरीके से गिनती करते हैं यानी इस रास्ते में, तो आपको कार्बन मिलेंगे 1, 2, 3 और 4। लेकिन यदि आप इस नीचे की तरफ आते हैं 3 तक, ठीक है, ये 4 और ये 5, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपके पास नीचे आ रहे हैं 5 कार्बन। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपके पास आ रहे हैं 4 कार्बन। तो 4 या 5 इन दोनों में से किसे मेन चेन माना जाए, यही बताता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको वो श्रृंखला मानना है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, यानी 4 से ज़्यादा 5 है तो आपका मेन जो चेन है, जो आपका प्रिंसिपल चेन है बच्चे, वो नीचे वाला हो जाएगा और ये मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होगा, ये साइड चेन हो जाएगा बच्चे। ये क्या हो जाएगा? साइड चेन। और साइड चेन को हम लोग शाखा के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम यहीं पे लिख देते हैं, इसको ब्रांच भी बोला जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? मेन चेन। तो इस बात को आपको समझना है। सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझना है। लॉन्गेस्ट चेन रूल के मुताबिक आपको क्या करना है? उस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है, उस कार्बनिक श्रृंखला में उस कार्बन के पैटर्न को चयन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। यदि क्वेश्चन ये आप जानते हैं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये इसी प्रकार से, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने कई प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को निरूपण करने की विधि को पढ़ा होगा, जैसे संरचना सूत्र, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, संघनित सूत्र, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और उसी में पढ़ा होगा आपने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को भी। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन या हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन को लिखा गया है, हाइड्रोजन को भी लिखा गया है। लेकिन इस प्रकार के निरूपण में कार्बन या हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, बल्कि करते क्या है कि जितने कॉर्नर्स होते हैं, ये कोना है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, जो पॉइंट स्टार्ट होता है और जो पॉइंट फिनिश होता है, इसे भी कॉर्नर माना जाता है। इन सब का अर्थ होता है कि वहाँ पे कार्बन भले नहीं दिखाई दे रहा है बट एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे कौन है बच्चे? कार्बन है। और आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पे सिंगल लाइन गया है, यानी इस टाइप से सिंगल लाइन गया है, कहीं पर भी ऐसे डबल या ट्रिपल लाइन नहीं है। ये लाइन जो है बच्चे, ये लाइन आपका क्या बताता है? बॉन्ड बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड। यानी हम कह सकते हैं हर एक कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड लगा हुआ है? अभी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कैसा बॉन्ड है बच्चे? सिंगल बॉन्ड। ये IUPAC नियम से हट करके थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में हम चले गए हैं। आपकी बेसिक जानकारी को क्लियर करने के लिए आप ये भी जान लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड लगा है। अगर कहीं डबल बॉन्ड लगाना होगा तो इस टाइप से लगा मिलेगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा तो इस टाइप से लगा मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल तो सिंगल बॉन्ड ही है। अब देखिए, हर एक आपको पता है एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाते हैं। जब 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन को अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे अभी फिलहाल कितने बॉन्ड है बच्चे? 1 बॉन्ड है। ये जिसे हम मोटा कर रहे हैं, 1 बॉन्ड है, यानी कार्बन का कितना सीट खाली है? 3। इसका अर्थ है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अपने मन से आप जान लीजिए कि वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, भले ही इसे हमने नोट नहीं किया है। इसी प्रकार से इस वाले कॉर्नर को अगर आप देखिएगा तो इसमें 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 सीट खाली बच गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। इस कॉर्नर को आप देखिएगा तो 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, यानी 2
बॉन्ड फुल है तो 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 सीट फुल है तो 2 सीट खाली बच गया। उस 2 सीट पे कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चे? 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 होगी। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख करके समझ सकते हैं। ये लिखा गया है CH3 CH2 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 और CH3, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक श्रृंखला है C6H14। ये इसकी एक श्रृंखला है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का ज्ञान पहले से भी होगा, यदि नहीं है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी तो खैर मिल ही गई होगी, इससे आपका काम चल जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन रूल में आपने क्या देखा? उस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। 1-2 क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आपको अभी फिलहाल ये करना है। यदि इसी क्वेश्चन को देखा जाए बच्चे, इसमें अगर पूछा जाए लंबी श्रृंखला में इसमें इसके प्रिंसिपल चैन यानी मेन चैन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यदि आप गिनती करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6, सीधा चलने पे 6 आ रहा है, सीधा जाने पे 6 आया है। देखते हैं दूसरा रास्ता 1 2 3 4, नीचे की तरफ अगर आया जाए तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यदि 1 2 3 4 5 6 7 इधर की तरफ मतलब सीधा चल के तब ऐसे आने पे कितना आ रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हमने कर ही लिया। अगर गिनती यहाँ से की जाए 1 2 3 4 5 6 7, यानी नीचे से सीधा जाने पे कितना आ रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम पहले कैसे गए हैं? ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से राइट और फिर नीचे। इसमें कितना आ रहा है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? 6 7 7 4 8, सबसे ज़्यादा 8 वाला है। तो यहाँ पे आपका जो लंबी श्रृंखला का जो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे आपके लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग, वो आपका ये वाला मेन चेन हो जाएगा, जिसे हमने अभी काउंटिंग कर दिया है। अब जिसे काउंटिंग कर दिया वो तो मेन चेन हो गया, लेकिन जो मेन चेन में शामिल नहीं हुआ, जैसे अगर आप इस कॉर्नर को देखिएगा, ये वाला कार्बन ये मेन चेन में शामिल नहीं हो पाया, तो इसे बोलते हैं बच्चे ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी बच गया तो ये भी क्या कहलाएगा? ब्रांच। ब्रांच माने शाखा। शाखा का नाम हम लोग बच्चे हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको ये जानकारी बढ़ती जाएगी कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है और वर्ड रूट क्या है। सबसे पहला काम आपने जान लिया लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी अब इस तरह के सवाल आएंगे कभी भी बनाने के लिए तो आप क्वेश्चन देख करके पहले ये तय करेंगे कि किधर कार्बन की श्रृंखला बड़ी है। ठीक है, ये अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन नियमों में और एडवांस लेवल जब आएगा थोड़ा सा इसमें बदलाव भी होगा, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप लग जाता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है, तो वैसी परिस्थिति में भले श्रृंखला छोटी रह जाए परंतु श्रृंखला में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। तो वो सब ऐसा कंडीशन आएगा तो आगे देखा जाएगा, परंतु फिलहाल के लिए आप इतना जानिए, आपने ये जान गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, ब्रांच आप समझ गए, लॉन्गेस्ट चेन रूल आप समझ गए। इससे थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही आपने ये चयन कर लिया, चलिए ये मान लेते हैं ये क्वेश्चन था आपका। जैसे ही आपने ये जान लिया कि इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा होना चाहिए? सीधा वाला या सीधा जाके नीचे आने वाला? ऑब्वियस बात है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है सीधा में, और नीचे जाने पे 5 तक ठीक था, 6 और 7 आ रहा है, यानी नीचे जाने पे 7 आ रहा है। तो आपका जो मेन चेन होगा बच्चे वो कौन सा हो जाएगा? ये नीचे वाला, यही होगा ना। तो फिर ये आपका क्या बच जाएगा? शाखा। ये हो जाएगा आपका शाखा। इतना जब करने आ गया आपको, इसके बाद अगला नियम जो आता है वो आता है काउंटिंग का। काउंटिंग मतलब कार्बन की काउंटिंग। अब यहाँ पे बारी है, जब आपने मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, जब आप मेन चेन का चयन कर लेते हैं, इसके बाद अगला काम जो आपको करना होता है वो करना होता है काउंटिंग ऑफ कार्बन। कार्बन के संख्या की गिनती करनी होती है। किसमें? जैसे आपने ये कर लिया, आप देखिए गिनती के भी कुछ नियम होते हैं, गिनती के भी कुछ नियम होते हैं। नियमों को भी अगर आप समझना चाहेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। जब भी गिनती करनी होगी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सीधी श्रृंखला है इस टाइप का, तो इसमें तो गिनती आसान है, 1 2 3 4 5 और 6, एकदम सिंपल। 6 कार्बन गिनती कर रही है आपने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह के श्रृंखलाएँ हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको बी नाम रखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर ए है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें एक शाखा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे शाखा है ना, ये शाखा, इसे हमने लिखा भी है, ये श्रृंखला से बाहर चूँकि छूट गया इसलिए इसका नाम शाखा हो जाता है। तो ये जो शाखा है बच्चे, तो यहाँ पे गिनती करने में थोड़े से नियम में बदलाव होते हैं। गिनती करते समय आप चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर सकते हैं। कोई चाहेगा इधर से गिनती करने का 1 2 3 4 5 6 7। सवाल ये है इधर वाला गिनती सही किया जाए या इधर वाला?
तो इसको लेकर के नियम क्या है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई शाखा या कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो गिनती, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो गिनती इस प्रकार से करना है आपको कि उस शाखा को या फिर डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को या फिर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए, वही गिनती आपका सही होगा। मतलब नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गिनती यहाँ से करते हैं बच्चे तो इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 2 नंबर, इसको मिलेगा 3 नंबर, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 7। अब अगर हम आपसे ये नंबर किसको मिल रहा है, कार्बन को, आपको हमने पहले ही बताया हर एक कॉर्नर पे क्या है बच्चे, कार्बन है। अब 7 कार्बन की श्रृंखला में अब बताइए ये शाखा कितने नंबर के कार्बन पे लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ से शाखा लगा है ना, रास्ता तो आपका यहाँ से ऐसे आया और आप नीचे चले गए तो शाखा तो यहीं पे लगा है ना। ये नंबर कौन सा है बच्चे, 5वां, यानी 5वां नंबर पे आपका शाखा लगा है। शाखा कितने नंबर पे है, 5 पे। कब, जब आप गिनती कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट टू राइट, गिनती करने पे आपको 5वें नंबर पे शाखा मिल रहा है। अब किसी बच्चे का मन है कि नहीं सर हम राइट टू लेफ़्ट अगर गिनती करें तब क्या होगा, मतलब इधर से इधर की तरफ, मार्कर वाले हैंड से इस तरफ अगर गिनती करा जाए तब क्या होगा। तो चलो देखते हैं गिनती। अगर यहाँ से करा जाए 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। 7 कार्बन अभी भी हैं, बट अब क्या है कि शाखा को कितना नंबर मिल रहा है बच्चे, इस वाले कार्बन पे 3 नंबर, यानी राइट टू लेफ्ट जाने पे शाखा को मिल रहा है कैमा नंबर, तीसरा नंबर। अब 5 और 3 में कम कौन है, 3, तो आपका गिनती का सही तरीका होगा राइट टू लेफ्ट, ना कि लेफ्ट टू राइट। ये बात समझ में आया। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में शाखा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो आपको गिनती इस प्रकार से करनी है कि शाखा को या जो भी लगा है इसमें, इसको गिनती करने में सबसे कम अंक प्राप्त हो, ऐसा आपको कोशिश करना है। तो आप कैसे भी कोशिश कर लेंगे, 3 से कम नहीं दे सकते। एक तरफ से 5 मिल रहा है, एक तरफ से 3 मिल रहा है, तो 5 और 3 में कम कौन है, 3 है। तो गिनती का सही तरीका नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये गलत है और नीचे से ऊपर जाने वाला तरीका सही है। अब आपको जब गिनती भी करना आ गया, अब आप अलग अलग क्वेश्चन का प्रावधान हमने क्लास में करवाया है ना, बहुत सारा क्वेश्चन। अब आप उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से आप जाकर के कॉपी देखिए और उन क्वेश्चन को देखिए, क्या हमने ऐसा ही क्लास में भी करवाया है गिनती वगैरह का नियम। आप उसको लेकर के बहुत सारा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हम सिर्फ नियमों का चर्चा कर देते हैं रैपिड रिवीजन के रूप में, कि थोड़ा फास्ट भी आप थोड़ा सा सीख पाएँ। जब आपने कार्बन की भी गिनती कर ली तो आपको एक नंबर मिलेगा, फिक्स नंबर ऑफ कार्बन मिल जाएगा। जैसे ही आपने गिनती कर, जैसे मान लो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे देखो बच्चे मान लेते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये तुमने ऐसा कर लिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, चलो एक और कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इस क्वेश्चन में तुम्हारी सीधी 1 2 3 4 5 6, ऐसे आने पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। देखो एक बात का हमेशा याद रखना, जब भी तुम गिनती करोगे या मुख्य श्रृंखला का चयन करोगे तो ऐसा तुमको रास्ते पे चलना है जहाँ से ये डायरेक्टली जाने का रास्ता हो। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ गिना और यहाँ से उड़ के यहाँ आ गए, ऐसे उड़ के नहीं जा सकते। आपको एक बॉन्डिंग के माध्यम से ही जाना है। और दूसरी बात, एक कार्बन को गिनती में दोबारा शामिल नहीं कर सकते कि यहाँ से आके वापस आए और फिर ऐसे गिनते लगे, ऐसे नहीं होता। आपको एक क्रम से चलना है, एक कार्बन एक ही बार गिनाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। 7 से बड़ी श्रृंखला इसमें आ नहीं रही है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये श्रृंखला है। तो चलो इसी का गिनती कर लेते हैं। नंबरिंग अभी नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब सवाल है कि इसमें गिनती करी किधर से जाए, इधर से या इधर से। ये है मेरा लेफ्ट साइड, ये है मेरा राइट साइड। लेफ्ट से या राइट से, आप अपने को चाहें तो अपने कॉपी पे भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो रोक करके। लेकिन आप देखिए, अगर आप लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अगर आप राइट से करते हैं, जब आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं, जैसा अभी हमने किया, तो शाखा 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे शाखा कहाँ कहाँ मिला है, 3 पे और 4 पे। अब जब आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तब क्या होता है वो भी देखते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, शाखा कहाँ पे है, एक बार 4 नंबर पे और एक बार यहाँ पे है ना, यही शाखा है ना और यही शाखा है ना। एक बार 4 पे और एक बार यहाँ पे, यानी 5 पे। 4 पे और 5 पे। अब बताओ 3 4 कम है या 4 5 कम है? जो कम होगा वही आपका, जो
मान कम होगा वही आपका गिनती का सही तरीका होगा। इस नियम को बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। इसको लेकर के एक नियम है जिसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लोएस्ट सम रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा श्रृंखला आ रहा है उसको नोट करो। एक बार तुमने लेफ़्ट टू राइट किया तो कितना कितना आया, 3,4। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट टू राइट। एक बार तुमने राइट टू लेफ़्ट किया तब तुमको कितना आया, 4, 5। जो भी वैल्यू तुमको आ रहा है सबको जोड़ दो आपस में, 3 + 4 कर दो, 4 + 5 कर दो। जो मान कम आएगा ना योग करने के बाद, वही तुम्हारा एक्चुअल में सही रास्ता होगा गिनती करने का। 4 और 3 7, 5 और 4 9। 7 कम है कि 9 कम है, 7 कम है, तो 7 वाला रास्ता यानी 3 4 वाला, यानी कि लेफ़्ट टू राइट वाला, यानी ऊपर वाला गिनती सही है और नीचे वाला जो ये हमने लिखा है ये गिनती गलत है, इसको मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से तुमको गिनती करना आ गया। अब जब तुम एक बार किसी भी कार्बनिक श्रृंखला की गिनती कर लोगे तो गिनती के बाद तुमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। कार्बन के चेन की कुछ ना कुछ तो लंबाई मिलेगी ना, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 6, कभी 8, कभी 9। इस प्रकार से आपको कोई ना कोई कार्बन के चेन की एक लंबाई मिलेगी। जैसे आपने गिना, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब आपने गिना 1 2 3 4 5 6, कितना आया नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें, नंबर ऑफ़ कार्बन बराबर कितना हो गया, 6। तो ऐसे ही कभी 4 आएगा, कभी 5, कभी ऐसा करके कुछ आएगा। तो जब आपको नंबर ऑफ़ कार्बन मिल जाएगा, इसके आधार पे आपको चुनना पड़ता है कि वर्ड रूट। क्या चुनना पड़ता है बच्चे, वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको मूल शब्द। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये सारणी आपको एकदम निश्चित रूप से याद रखना है। नंबर ऑफ़ कार्बन यानी कार्बन की संख्या, और इसके मुताबिक से हम लोग क्या तय करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट इसको हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। वर्ड रूट यानी मूल शब्द। देखो नंबर ऑफ़ कार्बन अगर 1 आएगा तो इसके लिए मूल शब्द होता है मेथ। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन गिनती करने के बाद जैसे अभी 6 है, कभी मान लो 2 आ जाए तो इसके लिए होता है ईथ। 3 के लिए होता है प्रोप। 4 के लिए होता है ब्यूट। 5 के लिए होता है पेंट। 6 के लिए होता है हेक्स। 7 के लिए होता है हेप्ट। इसी प्रकार से 8 के लिए होता है ऑक्ट। 9 के लिए होता है नोन और 10 के लिए होता है डेक। ये आपको हर हाल में, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामांकन करना है तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। 1 के लिए मेथ, 2 का है, 3 का प्रोप। इस प्रकार से आपको पूरा 10 तक कम से कम याद रखना पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। वीडियो रोक करके भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं। क्या अभी थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए अब आपको इस क्वेश्चन का नाम, अब आते हैं नोमेनक्लेचर के प्रोसीजर पे, नामांकन करने पे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का तुमको नाम लिखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका तुमको नाम लिखना है। तुमने गिना श्रृंखला में कार्बन कितना आया, 6। अब 6 कार्बन आया तो 6 कार्बन के लिए देखो मूल शब्द क्या होता है, ये 4 है ना, 5 6। 6 के लिए क्या होता है यहाँ पे देखो हेक्स। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बच्चे, हेक्स। यही है वर्ड रूट, हेक्स। अब इसके आगे जो लगेगा उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और वर्ड रूट से पहले यानी मूल शब्द से पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। मूल शब्द से पहले लगने वाले चीज़ को बोलते हैं प्रीफिक्स और मूल शब्द के बाद लगने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो देखिए हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक क्वेश्चन में आपको सफिक्स देखना पड़ेगा और प्रीफिक्स देखना पड़ेगा। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, अभी आपको हम समझाने वाले हैं। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में अगर आपको शाखा के रूप में कुछ मिल जाए, ब्रांच चेन, अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा करके कुछ बना रहता, ठीक है, तो ये तो मेन चेन से छट गई, शाखा कहलाएगा ना, जिसको अभी मिटा रहे हैं, ये शाखा हो जाएगा। तो इस शाखा का नाम हमेशा प्रीफिक्स में, ठीक है। तो प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया। सफिक्स अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए सफिक्स का नाम अलग अलग होता है। लेकिन अभी आपको 6 कार्बन का हेक्स लिखना आ गया है। अभी हम आपको सफिक्स भी 2-3 ग्रुप का सिखा रहे हैं, तब आप कुछ क्वेश्चन बनाने के लेवल में आ जाइएगा, तब आपको ये बातें बेहतर समझ में आएगी। आप इसको उतार लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन के विषय में। एल्केन सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं हम एल्केन के विषय में। एल्केन के लिए याद रखिएगा कुछ बातें। पहला कि कार्बन कार्बन के बीच हमेशा कैसा बन रहेगा बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। कार्बन जैसे कोई भी ऐसी कार्बनिक श्रृंखला है, देखो ये हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हमेशा निश्चित रूप से कौन सा ग्रुप होगा बच्चे, एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच अगर हम पूरी जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होने की संभावना है, एल्केन। दूसरा शर्त इसका क्या है, दूसरा शर्त है जितना कार्बन, मान लेते हैं कार्बन की संख्या है x,
तो हाइड्रोजन का संख्या होगा जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा। अब मान लो कार्बन है x, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हम क्या बोले 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो 2 गुना माने क्या, x का 2 गुना x स्क्वायर, नहीं वो तो पावर हो गया। 2 गुना नाम से ही स्पष्ट है, 2 से गुना, 2 गुना यानी 2 से गुना। जैसे 4 का 2 गुना 4 दूनी 8, 5 का 2 गुना 5 दूनी 10। उसी प्रकार से x का 2 गुना x गुने 2, तो x गुने 2 क्या हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा। और क्या बोले 2 गुना से 2 ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा के लिए प्लस या माइनस, प्लस होगा। 2x प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे 2। तो एल्केन के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, CX H2X प्लस में 2। इसको कई जगहों पे x के बदले n भी लिखा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ x बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिनती का संख्या, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। अब बात आपको समझ में नहीं आया, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है C4। अच्छा चलो इसके लिए एक बात और लिख देते हैं। इसके लिए अगर जब पहचान गए आपकी कोई क्वेश्चन के विषय में कि दिया गया क्वेश्चन एल्केन है, तो एल्केन के लिए जब सफिक्स होता है वो सफिक्स होता है बच्चे एन। क्या होता है, एन। हिंदी में इसको लिखते हैं एन, ठीक है, एन। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कितने कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। इसमें कार्बन कितने हैं 5। हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे चेक करो। इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन में 2 बॉन्ड है तो 2 सीट खाली है तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, C5H12। अब C5H12 का जो स्ट्रक्चर है, क्या तुमको CX H2X प्लस 2 पे नहीं लग रहा है। 5 का 2 गुना 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो C5H12 कौन ग्रुप का हो गया, देखते ही तुम पहचान गया कौन से ग्रुप का है, एल्केन, ठीक है। अब जब जान गया कि दिया गया क्वेश्चन एल्केन ग्रुप का है और इसका नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे भाई। कार्बन संख्या 5 का मूल शब्द क्या सिखाए थे तुमको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे C5H बड़ा आया है ना, कार्बन संख्या 5 का मूल शब्द अभी सारणी से देखोगे 5 के लिए क्या होता है पेंट। और हम क्या बोले हैं सफिक्स, इसके बाद आता है मूल शब्द के बाद। तो हमने क्या बताया आपको, एल्केन के लिए सफिक्स क्या होगा, एन। तो पेंट में एन जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन। इस क्वेश्चन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ पे फोटो हम फिर से बनाए 1 2 3 4 5, ठीक है। बात समझ में आया या नहीं आया। चलिए इसको उतारिए एल्केन का, फिर इसी प्रकार से 2-3 ग्रुप और फटाफट बताते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं। एल्कीन के बाद आपको समझना जरूरी है बच्चे एल्कीन, और उसके बाद हम लोग कुछ ब्रांच क्वेश्चन लेंगे जिसमें शाखा लगा रहेगा, उसका नाम कैसे लिखना है ये बात भी आपको समझाते हैं। एल्कीन के बाद बच्चे बारी आता है एल्कीन की। एल्कीन याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बच्चे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे ही देखा क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है, समझ जाना है कौन सा ग्रुप है, एल्कीन। इसका फार्मूला क्या होगा, जो फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, इसको बोलते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, GMF। GMF इसका क्या होगा, जितना कार्बन इसका 2 गुना हाइड्रोजन रहेगा, CX H2X। जैसे मान लो कार्बन है 4 तो हाइड्रोजन कितना होगा 8, ये कौन ग्रुप हो गया, एल्कीन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। अब आगे देखो, इसके लिए अगर जब तुम पहचान गया कि चलो भाई ये है ग्रुप एल्कीन, तो इसके लिए सफिक्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इन का, इन। सफिक्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इन। अब देखिए सफिक्स के रूप में इन का प्रयोग है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे C4H लिए है ना, चलो इसी को देख लेते हैं। C4H कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 कार्बन का मूल शब्द ब्यूट, वही सारणी अभी लिखे थे ना, उसमें से आप देख लीजिएगा। 4 कार्बन का मूल शब्द ब्यूट, और जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, तो ग्रुप हो गया एल्कीन। अब एल्कीन है, एल्कीन के लिए सफिक्स क्या होता है, इन, तो ब्यूट में लगा देंगे इन, हो जाएगा ब्यूटी। लेकिन इसमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिया जाए बच्चे, जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, थोड़ी देर पहले ही तो अभी आपको सिखाए हैं कि गिनती के भी कुछ नियम होते हैं। पहला क्या नियम था, यदि शाखा लगा है तो शाखा को कम अंक देना है, गिनती ऐसे करना है। या डबल बॉन्ड भी उसमें बार बार बोलते थे ना, देखो इस क्वेश्चन में आ गया डबल बॉन्ड, तो देख के ही तुम जान गया ग्रुप है कौन सा, ये एल्कीन। अब गिनती इसकी किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से करने पे 1 2 3 4 एंड 5। ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 2 एवं 3 के बीच, 2-3 नंबर के कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड या कोई सा भी ऐसा ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, तो क्या करेंगे, इसमें जो मान कम है ना उस मान को हम लोग नोट करेंगे। 2-3 में कम मान कौन है, 2, तो इसका मतलब हुआ 2 नंबर पे लगा है। अगर गिनती उल्टी साइड से की जाए 1 2 3 4 एंड 5, तो अब कितने पे लगा है बच्चे, 3 और 4 पे ना, 3 और 4 पे। 3 4 में कम कौन है, 3, तो माना जाएगा 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ये जब पहली बार हमने किया था तो लेफ्ट टू राइट किया था ना, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट,
और ये जब दूसरी बार किया है तो राइट टू लेफ्ट ऐसे किया है ना। तो राइट टू लेफ्ट सही होगा या लेफ्ट टू राइट सही होगा, आप ज़रा सोचिए। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, किससे? लेफ्ट टू राइट से। तो 2 कम है या 3? 2 कम है। इसकी गिनती का सही तरीका कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट वाला, यानी कि 2 नंबर वाला। तो ये नीचे वाला जो आपका गिनती किया हुआ है ये गलत है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में ठीक रहेगा और समझने में भी सुविधा पड़ेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब देखो, अब इसका नाम लिखना है। 5 का मूल शब्द क्या होगा? पेंट। बोर्ड पे वो पीछे सारणी में तुम देख सकते हो, पेंट हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो सफिक्स इन होगा, तुरंत इन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा ही किया था हमने, तुरंत इन लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भी किसी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या शाखा आ गया तो आपको याद क्या रखना है कि वो शाखा है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो कितने नंबर के कार्बन पे आया है उसका सफिक्स लगाने से पहले उसको वो बात लिख देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे ना। तो ये इन कितने नंबर के कार्बन पे आया है? 2 नंबर पे। तो सीधे पेंट इन नहीं लिख देंगे, लिख देंगे पेंट टू इन। इसका अर्थ हुआ कि ये जो इन है यानी डबल बॉन्ड है, यह कितने नंबर कार्बन पे लगा है? 2 नंबर के कार्बन पे। और कितने कार्बन की श्रृंखला में? 5 कार्बन की श्रृंखला में दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, 5 कार्बन की श्रृंखला है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को डील करने हैं।